हाय, तो न्यूज़ तो पहुंच गई होगी आपके पास कि IIM नागपुर इज द वन ऑफ द फर्स्ट IIM अपार्ट फ्रॉम द IIM अहमदाबाद जो इस बार डेफर एडमिशन्स को ओपन कर रहा है। व्हाट इज डेफर एडमिशन्स? डेफर एडमिशन्स के कॉन्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सिंस वीडियोज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो अगर आपका लाइक 1 मिनट और सब्सक्राइब हो जाए तो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है और चैनल ग्रोथ होता है। तो इस टाइप से इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑल द मैथ्स और क्वांट और एलआरडीआई के क्वेश्चंस आपको देने के लिए बहुत कुछ रिसोर्सेज हम कलेक्ट कर पाते हैं। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज डेटा ये बता रही है कि ओनली 30% ऑफ पीपल जो हमारे वीडियोज देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो यूट्यूब एल्गो हमें बूस्ट करती है और रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में हमें हेल्प मिलता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ डेफर एडमिशन। देखो, डेफर एडमिशन का मतलब क्या है कि आपने हमारी एप्लीकेशन पॉलिसीज के बेसिस पे सारे क्वालिफिकेशंस को पास करते हुए मेरे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप इसी सेशन में ज्वाइन करो या नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करो। मीन्स कॉलेज आपको ऑप्शन देती है कि ज्वाइन दिस ईयर 24-26 बैच या 25-27 बैच में आप ज्वाइन करो। मतलब आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन होता है। ऑप्शंस हमेशा बेटर होती हैं, बट कंफ्यूजिंग भी होता है। तो मैं बात करता हूं कि डेफर ऑप्शन क्या है। इंडिया में आईएम्स में ओनली IIM अहमदाबाद अभी तक हर एक साल कंटिन्यूस डेफर करती है। लास्ट ईयर IIM रायपुर ने डेफर किया था, IIM सिरमौर ने डेफर किया था और IIM त्रिची डेफर करता है। लास्ट ईयर इन 3 IIMs ने डेफर किया था, बट इस बार IIM नागपुर ने भी डेफर ऑप्शंस का ओपन किया है डोर। क्यों किया, क्यों नहीं किया, आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मैं बताता हूं। अगर आप नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करते हो तो IIMs जनरली अपनी फीस इंक्रीज कर देती हैं, तो आपको फीस एक्स्ट्रा पे करना होगा फॉर द सेम डिग्री। बट ये कैलकुलेटिव रिस्क है। अगर आप डेफर लेते हो तो इन द 1 ईयर आप अपने प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो, आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो, क्योंकि आपके पास 1 ईयर का एक फिक्स प्लान है कि अगले साल तो मैं इस कॉलेज में जा रहा हूं, तो उस कॉलेज के हिसाब से मैं अपने प्रोफाइल को बूस्ट कर दूं कि वहां SIP हो, वहां क्लास पार्टिसिपेशन हो या वहां पे फाइनल प्लेसमेंट हो, मैं बेस्ट दे सकूं। तो डेफर को हम हमेशा बेस्ट मानते हैं अगर ये ऑप्शंस डे जीरो से हमें पता हो, हम पे इन्फोर्स नहीं किया गया हो। इंडिया में IIM अहमदाबाद को छोड़ के डेफर आप पे फोर्स की जाती है। ये निगेटिव पॉइंट है डेफर का। व्हाट डू मैं फोर्स की जाती है? मैं तो प्लान कर रहा था कि 24-26 में एडमिशन ले लूं। ये कमबख्त डेफर कहां से आ गया? आज तक तो आपने नहीं दिया। डेफर क्यों दिया? आप मुझे फोर्स कर रहे हो, मुझे ऑप्शंस ओपन कर रहे हो, बट ये ऑप्शंस फोर्स्ड है, टाइम बाउंड ऑप्शन है। तो ये इंडिया में डेफर को अच्छा नहीं मानता, या कहीं भी डेफर को अच्छा नहीं मानता अगर वो अनट्रेंडम या रैंडम आना स्टार्ट कर जाए। IIM नागपुर का डेफर इज ए रैंडम डेफर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास इंटेक्स ज्यादा हो गई, या अगर नहीं हुई है तो प्लान करना है कि इन फ्यूचर में क्या हो। तो इन फ्यूचर्स इंडिया में अभी IIMs प्लान नहीं करती हैं डेफर को लेके। उन्होंने जिनकी उनकी सीट्स है, मान लो कि उनकी सीट्स 300 है, तो उनके पास 400-500 एडमिशन्स आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहे तो एडमिशन विड्रॉ कर लो, या तुम क्या करो, एडमिशन विड्रॉ करते हो तो जीरो कॉस्ट पे विड्रॉ कर लो, या तुम डेफर ले लो, अगले साल के लिए तुम एडमिशन आ जाओ। तो इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो क्या होता है? जो लोग वेट लिस्ट में हैं, जनरली डेफर आने के बाद उनकी वेट लिस्ट को कन्वर्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। तो अगर आपका कॉलेज डेफर दे रहा है और आप उस कॉलेज में वेट लिस्ट में हो, तो आपके होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं। कुछ मोमेंट हो सकती है, बट ऑलमोस्ट नील है। ये पहला डेफर का निगेटिव है कि वेट लिस्ट वाले ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। दूसरा डेफर का निगेटिव है, सिंस इट इज अ फोर्स, तो हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या करने चाहिए। हमारे दिमाग में होती है उस कॉलेज का सीट्स इंटेक इंक्रीज हो चुका है, तो क्या वहां प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी? 2024 इज नॉट अ गुड ईयर फॉर द प्लेसमेंट और द समर्स। अगर सीट्स इंक्रीज करेंगी, क्या 26 में प्लेसमेंट में इशू नहीं होगी? बिकॉज दीज आर द कॉलेज जो प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं, अगर मैं एवरेज प्रोफाइल में हूं तो फाइट होती है, अगर मैं बॉटम प्रोफाइल में रहा तो सुपर फाइट होने वाली है। तो डेफर के साथ एक निगेटिव कोनोटेशन होता है कि इनके पास इंटेक्स ज़्यादा है। अभी ये फाइट कर रहे थे प्लेसमेंट में, आगे फाइट नहीं करेंगे। पहला निगेटिव क्या है? वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीद छोड़ सकते हैं, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है। दूसरा क्या है? डेफर का मतलब इंटेक्स ज़्यादा है, निगेटिव रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज जाती है। ये जनरली देखा गया है कि अपार्ट फ्रॉम द IIM अहमदाबाद जो रेगुलर डेफर देते हैं, जिन कॉलेज ने भी डेफर दिया है वहां पे उनके कोर कोर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोर्सेज में थोड़ा सा निगेटिव कॉन्टेशन जाता है, प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होती है। मैं किसी भी IIMs का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा,
बट जिन्होंने भी डेफर दिया है 2-3 सालों में, अपार्ट फ्रॉम द IIM अहमदाबाद, प्लेसमेंट में उनकी इशू हुई है, उनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी, मैं बोलूँगा नोशनल घटी है। द मीनिंग ऑफ नोशनल, बिकॉज ब्रांड वैल्यू नोशनल होती है, हम इसे मेजर नहीं कर पाते हैं। सो डेफर्स होने से शायद ब्रांड वैल्यू डिक्रीज होती है, ऐसा देखने को मिला है। बट ये आई कुड बी रॉन्ग, इन फ्यूचर हो सकता है डेफर कुड बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जो हमेशा होता है। अगर डेफर को प्रैक्टिस में लाया जाए तो डेफिनेटली अच्छा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन अब ये आता है, सर मेरे कॉलेज ने मेरे को डेफर का ऑप्शन दिया है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आई वॉन्ट टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ न्यू आयम्स और बेबी आयम्स। अगर आपके पास न्यू आयम्स और बेबी आयम्स का डेफर ऑप्शन है एंड आपको लगता है कि आप कैट में बेटर परफॉर्म कर सकते हो, लाइक यू हैव सम क्वालिफिकेशंस या कुछ और कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द बेटर कॉल्स, डेफिनेटली आपको डेफर के ऑप्शंस को अवेल करना चाहिए। यू कैन डिस्कस योर प्रोफाइल विथ मी, डिस्क्रिप्शन में फ़ोन का नंबर दिया होगा, आप उसे व्हाट्सअप करके डिस्कस कर सकते हो कि मुझे कंसल्टिंग लेनी है अमी से, कैसे ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, मेरा कॉलेज मेरे को डेफर का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं जज करूंगा कि क्या आपका एटलीस्ट, टेक द एग्जाम्पल ऑफ IIM नागपुर। IIM नागपुर में तो मेरी सीट सिक्योर है, कल को हो सकता है कोई दूसरा IIM या नॉन IIM आपको डेफर ऑप्शन दे दे, ये तो सीट मेरी सिक्योर है, अगले साल तो मुझको मिल ही जाएगी ना। मतलब मैं लूज करने को कुछ नहीं हूं। आज मैं यहां जाऊं, इससे अच्छा नेक्स्ट ईयर में यहां जाऊंगा। 24-26 में प्लेसमेंट का पता नहीं क्या है। इंडिया में जो है ना, एनडीए की गवर्नमेंट बनी हुई है, कोलिशन गवर्नमेंट है, कैसे मूव करेगा नहीं पता। रेड सी में कुछ फाइट्स चल रही हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हो रहा है, तो ऐसा करते हैं एमबीए डिले करते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट ये तभी अच्छा ऑप्शन होगा जब आपका प्रोफाइल उस हिसाब से आपको सपोर्ट करेगा। तो अगर आपको लगता है यू कैन स्कोर 98-99 एंड कैन कन्वर्ट द बेटर कॉल्स एज पर योर प्रोफाइल, मैं हमेशा एज पर प्रोफाइल क्यों बोलता हूं, बिकॉज कॉल्स कन्वर्ट करने में प्रोफाइल का बहुत बड़ा रोल है। दो आई नो पीपल विथ द नॉट सो गुड प्रोफाइल्स कन्वर्टेड बिग बी स्कूल्स, ऐसा होता है। तो अगर आपके पास डेफर है तो आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, देखो कि 2024 के बाद कैट 2024 को आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो, चैट नहीं देख सकते हो, उससे बेटर ऑप्शंस मिलेंगे तो मैं अगले साल जाऊंगा, या मैं एक साल कहीं पैसे कमा लेता हूं इस MBA कॉलेज के नाम पे। लुक आई एम 25, 26, 7 ग्रेजुएट, तो आप मुझे जॉब दे दो, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू, एंड कुछ नहीं होगा तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोल सकते हो कि आप मुझे जॉब दे दो, मैं तुम्हारे पास क्वेश्चन बनाता रहूंगा, इन द मीन टाइम मैं कैट की तैयारी करता रहूंगा और अपने आप को बेच देता रहूंगा। डेफर्ड एक बैड साइन की तरह देखा जाता है अगर ये फोर्स्ड हो। फर्स्ट थिंग, डेफर एक गुड साइन है अगर ये हमेशा प्रैक्टिस में आता रहे। आप अगर वेटिंग लिस्ट में हो उस कॉलेज में तो डेफर आपके लिए एक अच्छी साइन नहीं है, बट अगर आपके पास डेफर ऑप्शन है एंड यू फील कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो तो उसको ट्राई करो। बट अगर आपके पास डेफर ऑप्शन है एंड आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, आप उस कॉलेज के साथ आगे जाओ, वहां बेच दो और अपना बेटर देन द बेस्ट परफॉर्मेंस दो। तो मैं आपसे बोलता हूं कि अपने ऑप्शंस को वीक करो, देखो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है और उस हिसाब से आगे बढ़ो। यू नीड एनी हेल्प, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वहां पे आते रहते हैं। एंड यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द कैट 2024, एडमिशंस आर ओपन फॉर द रीटेक बैच, बेस्ट मेंटर्स बेस्ट रिजल्ट के साथ वो बैच आ रहा है। अगर आपके पास डेफर है तो मैं आपसे बोलता हूं तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें रिजल्ट ला के दूंगा बेटर देन द बेस्ट। आप टाइम दीजिए, डिस्कस कीजिए, डिफर ऑप्शन है तो यू कैन ज्वाइन द रीटेकर्स बैच या ज्वाइन दिस ईयर एंड परफॉर्म द बेस्ट एंड गेट द बेस्ट फ्रॉम द ऑप्शंस यू हैव। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बता दूं, टाइम अगर ऑप्शन देता है या अपॉर्चुनिटी देती है तो उस अपॉर्चुनिटी को वेक करना चाहिए, वे कीजिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए एंड अपना बेटर देन द बेस्ट टाइम के साथ दो, आपको रिटर्न हमेशा बेस्ट मिलता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।